Assalamu alaikum students. Before starting the exercise 3.2 you have to know about some formulae. ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए. बेसिकली आप लोग यूज टू है कौन से फॉर्मूला के लिए, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर एंड द अदर वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन हमारे पास और फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, उसको आप बेहतर फॉर्म में अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, और इसको याद रखिएगा. दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन द कंडीशन इज गिवन इन सबट्रैक्शन इट विल इक्वल्स टू 4ab. सही है, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में प्लस हो रहे हैं स्क्वायरिंग के साथ, और अगर माइनस हो रहे हैं स्क्वायरिंग के साथ तो उनकी कंडीशंस क्या हैं, दोनों में डिफरेंट है. ठीक है, देन व्हेन वी हैव 3 टर्म्स दैट आर एडिंग टू ईच अदर हैविंग स्क्वायर ऑन इट, सो इट विल इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a. अच्छा, यहाँ पे और करके जो मैंशन हुआ है इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, 2 यहाँ पर मौजूद था कॉमन में, so we have to take it as a common and then write down the rest of the values in the brackets. ठीक है, then we have to move towards a plus b whole cube and a minus b whole cube. सही, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, a क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर b, यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव में हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी. लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विल बी नेगेटिव. ठीक, देन वी हैव इफ़ वी आर समराइज द फॉर्मूला, एक होता है कि हमने एक्सपेंड किया हुआ है और एक होता है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पर कॉमन कंडीशन ली हुई है. सही, ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, समराइज किया हुआ है फॉर्मूला को बाय टेकिंग देयर वैल्यूज़ एज अ कॉमन. और कॉमन वैल्यू कौन सी ली है हमने, मिडिल टर्म की जो वैल्यूज़ थी उनको कॉमन लेके मेंशन किया हुआ है. ठीक है, और यही अगर कंडीशन अगर सब्ट्रैक्शन में होगी तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में आपके पास साइन फर्स्ट और लास्ट नेगेटिव होगा. लेकिन अगर हम इसको समराइज करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास तमाम साइन क्या होंगे, नेगेटिव साइन होंगे. ठीक है, देन वी हैव द लास्ट फॉर्मूला है दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी. अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो स्क्वायर के साथ जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसमें क्या होगा, माइनस होगा. लेकिन अगर फर्स्ट में माइनस है तो सेकंड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. इन एक्सरसाइज 3.2 द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ. ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन क्या कर देते हैं, या मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास डेटा क्या मौजूद है. तो डेटा ज़रूरी नहीं है इसको मेंशन करना, लेकिन ट्राई टू गिव योर सॉल्यूशन इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म. सो यू हैव टू राइट इट लाइक दैट. डेटा मौजूद है मेरे पास a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, और हमारे पास मौजूद नहीं है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम यूज़ कौन सा करेंगे, फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट, देन यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़ का पुट करेंगे. वैल्यू ऑफ a प्लस बी दैट इज 8, सो यू हैव टू अप्लाई 8 स्क्वायर. देन a माइनस बी दैट इज 6 स्क्वायर, सो 2, देन मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, देन 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर.
64 plus 36, that is equals to 100, equals to 2 multiplied by a square plus b square. ठीक है, 2 is basically multiplied by the whole value. When we shift into with 100, so it will convert it into division. 100 divided by 2 is equals to a square plus b square. 2 1s are 2, 2 5s are 10, and then 0. So we can say that the value of a square plus b square is equals to 50. Right? Then moving towards the next value, that is basically the finding of AB. AB की तरफ चलते हैं. अब AB के लिए हम कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे? दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. सही. तो अब हमारे पास वैल्यू ऑफ a सेम 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मीन्स सॉरी ab value of ab is 6, so you have to apply 6 square, that is equals to 4ab. ठीक है, 8 स्क्वायर 64 माइनस 6 स्क्वायर 36 is equals to 4ab. ठीक है, 64 माइनस 36 is equals to 28 equals to 4ab. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड होगा. 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ab. 4 1s are 4 and 4 7s are 28. ab is equals to 7. Then question number 2 is same as question number 1. First of all, we have to make a data. डेटा में हमारे पास मौजूद है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3. राइट. देन द मिसिंग वैल्यूज आर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ ए बी. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला a प्लस बी whole square plus a minus b whole square, that is equals to 2a square plus b square. Right, then put down the value of a plus b, that is 5 square plus a minus b 3, having 3 square. 2a square plus b square. सही है. a 5 square means 25. 3 square means 9 is equals to 2a square plus b square. ठीक है. Then 25 plus 9 is equals to 34. 2a square plus b square. अच्छा, हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. 34 divided by 2. Here we have a square plus b square. 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 carry, 2 7s are 14. So value of a square plus b square is equals to 17. Then for finding ab, what we have to do? We have to use a formula of a plus b whole square minus a minus b whole square, that is equals to 4ab. सही. तो हम आ जाते हैं a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5 हैविंग स्क्वायर, a माइनस बी 3 हैविंग स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 4ab. 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो ए बी 4 1s are 4, 4 4s are 16. वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4. In part number C,
what you have to do when a plus b plus c is equals to 9 and ab plus bc plus ca is equals to 13, then you have to find out a square plus b square plus c square. ठीक है, हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे डेटा इन विच a plus b plus c is equals to 9 and ab plus bc plus ca is equals to 13. Right, then you have to find out a square plus b square plus c square. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है that is a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2 multiply by a b plus b c plus c a. अच्छा, हमने एक फॉर्मूला लिखा था जिसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तीनों वैल्यूज़ से, जिसमें वैल्यूज़ को जिस तरह से थी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू सेपरेट लिखी हुई है, तो इसलिए हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक 2 एज अ कॉमन. सही. नाउ as we know that the value of a plus b plus c is equals to 9 square is equals to a square plus b square plus c square, then plus 2 ab bc plus ca. वैल्यू क्या मौजूद है यहाँ पर 13. सही. 9 square that is equals to 81 equals to a square plus b square plus c square, then 2 multiply by 13 is equals to 26 plus 26. ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू शिफ्ट 26 टू दी अदर साइड. सो 26 यहाँ पे प्लस में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 minus 26, that is equals to 55. Right. Now question number 4 is same as question number 3, that you have to find out a square plus b square plus c square when value of a plus b plus c is equals to 1/3 and a b plus b c plus c a is equals to minus 2/9. ये क्वेश्चन पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट मोस्टली आता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेटा मेंशन किया, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू minus 2/9 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, अगेन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला that is a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2 multiply by a b plus b c plus c a. सही. वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स वैल्यू 1/3 होल स्क्वायर. देन वी हैव अ वैल्यू ऑफ a b प्लस बी सी दैट इज इक्वल्स टू minus 2/9. सही. तो हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू. 1/3 स्क्वायर मीन्स 1/9. then we have to put the unknown value as it is and then plus minus minus 2 2s are 4. डिनोमिनेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है डिनोमिनेटर में. ठीक है, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेंशन करेंगे, दैट इज़ -4/9. -4 हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है, तो इसका मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो वी कैन ऐड देयर न्यूमरेटर डायरेक्टली. सो इट विल इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5/9. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 5 in which we have to use a similar formula that is a plus b plus c. ये हमें अब फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू किसकी मौजूद है, एक स्क्वायरिंग की वैल्यू मौजूद है और एक मल्टीप्लिकेशन जो वेरिएबल के साथ हो रही है उसकी वैल्यू मौजूद है. फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 29, सेकेंड वैल्यू है 10. ठीक, तो हमने क्या करना है, वी जस्ट हैव टू पुट डाउन दी फॉर्मूला हमने मेंशन करना है जो कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सही. इन विच हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मौजूद नहीं है. हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करी स्क्वायरिंग की, दैट इज़ 29 एंड दिस ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू मौजूद है 10. 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 20. 29 + 20 इज इक्वल्स टू 49. ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए. इसका मतलब स्क्वायरिंग को क्या करना है, रिमूव करना है. So we have to take
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या होगा, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। सो यू हैव टू मेंशन दिस प्लस एंड माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द रूट। रूट की वजह से हमने क्या करना है, दोनों के साइन को मेंशन करना है और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +-7। Then in part number 6, a plus b plus c, when a square plus b square plus c square is equals to 0.9, ab plus bc plus c is equals to 0.8। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द सेम वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, a प्लस b प्लस c की। तो हमने क्या किया, मेंशन की वैल्यूज़ को 0.9 एंड 0.8 इज गिवन। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 दैट इज 1.6, 1.6 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, अब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, इट मीन्स यू हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट मेंशन किया, स्क्वायर रूट मेंशन करने के बाद 2.5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1.5। ठीक है, प्लस माइनस मेंशन किया, देन वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब मेरे पास मौजूद है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मेरे पास फाइंड आउट क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सही, अगेन वी हैव टू यूज़ अ सिमिलर फॉर्मूला। तो हमारे पास वैल्यू किसकी मौजूद है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। देन अननोन वैल्यू हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 10 स्क्वायर मीन्स 100, 20 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ मेंशन कर लेते हैं, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 100 माइनस 20 80, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 0। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 40, राइट।